डी चौक में पीटीआई के एहतजाज के बाद हुकूमत और तहरीक इंसाफ एक दूसरे पर कत्ल के संगीन इल्जामात लगा रहे हैं। एक तरफ पीटीआई ने 12 मारे जाने वाले कारकुन, 38 जख्मी होने वाले कारकुन और 139 लापता कारकुनों की फहरिस्त अदालत में जमा करा दी है और वजीर आजम शहबाज शरीफ समेत आला हुकूमती ओहदेदारों और नामालूम अफराद के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा कर दी है। तो दूसरी तरफ 24 नवंबर के एहतजाज में 3 रेंजर्स एहलकारों को गाड़ी के नीचे कुचलने के वाक़े पर इमरान खान के खिलाफ FIR सामने आ गई है, जिसमें इल्जाम लगाया गया है कि यह सारा मंसूबा इमरान खान के हुक्म पर अडियाला जेल में बनाया गया। थाना रमना में इमरान खान, बुशरा बीबी और PTI की आला क़यादत के खिलाफ दर्ज FIR के मतन के मुताबिक तमाम वक़ुआ का मंसूबा अडियाला जेल में बनाया गया। रेंजर्स एहलकारों की शहादत का वक़ुआ इमरान खान की ईमा और हुक्म पर हुआ। यह मंसूबा मुख्तलिफ औक़ात में जेल में मुलाकात के लिए जाने वाली PTI की आला क़यादत के जरिए सिक्योरिटी एहलकारों को निशाना बनाना था। इस मंसूबे के गवाहों में जेल के कुछ कैदी, मुशक्क़ती और जेल में खुफिया पुलिस के मुलाजमीन शामिल हैं। मतन के मुताबिक इमरान खान के हुक्म की तामील के लिए बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, शेख वकास अकरम, सलमान अकरम राजा, मुराद सईद, जुल्फी बुखारी, रऊफ हसन, हम्माद अजहर और दीगर क़यादत ने बाहिमी साजिश के तहत एक हिकमत अमली बनाई। बुशरा बीबी और दीगर मंदरजा बाला मुल्जिमान ने वीडियो पैगाम के जरिए अवाम को मुश्तइल किया। PTI की क़यादत ने अवाम को फ़ौज और हुकूमत के खिलाफ बगावत पर उकसाया, जिससे ये वक़ुआ हुआ। इमरान खान और PTI क़यादत पर यह संगीन मुकदमा दर्ज हो गया है, जबकि खुद PTI ने डी चौक एहतजाज के दौरान कारकुनों की हलाकतों और गुमशुदगी पर इस्लामाबाद की सेशन अदालत से रुजू कर लिया है, जिस पर कल ही इब्तिदाई समाअत मुकर्रर कर दी गई है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान की जानिब से दायर की गई दरख्वास्त में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर इत्तलात तारड़, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, IG इस्लामाबाद, DIG ऑपरेशन इस्लामाबाद, SSP सिक्योरिटी और नामालूम अफराद को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मारे जाने वाले 12 कारकुनों के नाम बताए गए हैं। गोली लगने से जख्मी होने वाले 38 कारकुनों की फहरिस्त दी गई है, जबकि 139 लापता कारकुनों की फहरिस्त भी दी गई है। इस सब के अलावा फौजी तहवील में जनरल फैज़ हमीद का ट्रायल आगे बढ़ रहा है। 9 मई के वाक़यात पर भी उनसे तफ्तीश की जा रही है। इस हवाले से द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की जंग और द न्यूज़ में शाया होने वाली खबर के मुताबिक जनरल फैज़ हमीद ने सियासी या दीगर मामलात में PTI की रहनुमाई करने के इल्ज़ाम की सख्ती से तरदीद की है। बाखबर ज़राए के मुताबिक जनरल फैज़ हमीद की जिन सियासतदानों से राब्ते थे, उनमें नून लीग और पीपल्स पार्टी के कुछ सियासतदान भी शामिल थे। द न्यूज़ ने ज़राए के हवाले से बताया था कि जनरल फैज़ हमीद 50 के करीब सियासतदानों के साथ राब्ते में थे, जिनमें से बेशतर का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से था। ज़राए के मुताबिक हुक्काम के पास इन राब्तों के शवाहिद मौजूद हैं, जिनमें इस बात के सबूत भी मौजूद हैं कि PTI की मुबैना तौर पर रहनुमाई की गई थी। इन राब्तों के बाज़ पहलुओं की तहकीकात जारी हैं। ताहम ज़राए के मुताबिक जनरल फैज़ हमीद का कहना है कि सियासी लोगों से ये राब्ते मामूल की समाजी बातचीत है। खबर के मुताबिक द न्यूज़ को बताया गया है कि कुछ मामलात में ये राब्ते मुबैना तौर पर कुछ ज़ाती कामों, जैसा कि किसी को मुलाजमत दिलवाना या किसी जानने वाले को टिकट देने के लिए किए गए थे। दूसरी तरफ इमरान खान अपनी ही पार्टी की क़यादत के रवैये पर मायूसी और हैरानी का इजहार कर रहे हैं और ख़ुद पर एक के बाद एक केस बनने के बावजूद पार्टी का सख्त रद्द-ए-अमल न आने पर गुस्सा कर रहे हैं। मगर सिर्फ यही नहीं, इमरान खान की मुज़ाकरात की पेशकश पर हुकूमत की आबादगी नज़र न आने के बाद खुद तहरीक इंसाफ कन्फ्यूजन का शिकार हो गई है, या फिर हुकूमत का सर्द रवैया और अदम तवज्जो देखकर PTI इस तासुर को ज़ाइल करने की कोशिश कर रही है कि PTI के पास अब मुज़ाकरात के लिए हुकूमत का ही ऑप्शन बचा है, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट ने तो इतने अरसे में लचक ही नहीं दिखाई और बज़ाहिर इस तासुर को ज़ाइल करने की कोशिश में मुज़ाकरात के हवाले से PTI क़यादत के मुतज़ाद बयानात सामने आने का सिलसिला शुरू हो गया है, जिससे ये सवाल उठ गया है कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए पेश की शराइत से पीछे हट गई है या अब भी इस पर कायम है। क्या इमरान खान का भी वही मौक़िफ़ है जो पार्टी क़यादत बाहर बयान कर रही है? पहले पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने मौक़िफ़ दिया कि मुज़ाकरात शुरू करने के लिए PTI पेश की शराइत नहीं रख रही है, लेकिन PTI के ही सेनेटर सीनियर रहनुमा अली ज़फ़र ने इमरान खान से मुलाकात के बाद कह दिया कि हुकूमत PTI की दोनों पेश की शराइत को मानेगी तो ही हम उसके साथ बैठेंगे और सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू नहीं होगी। अली ज़फ़र ने मज़ीद कहा कि कल परसों से जो तासुर दिया जा रहा है, उस पर इमरान खान गुस्से में थे और कह रहे थे कि हम मुज़ाकरात के लिए किसी से भीख नहीं मांग रहे और ना ही दरख्वास्त कर रहे हैं। हम पर इल्ज़ाम लगता था कि आपने मुज़ाकरात के दरवाजे बंद किए हुए हैं, हमने तो सिर्फ वो दरवाजे खोले हैं। मैं भी कल परसों का देख रहा हूँ कि इम्प्रेशन ये जा रहा है जिस तरह हम कोई दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमारे साथ आके PTI के साथ आके मुज़ाकरात करें। और मेरी इमरान खान साहब से कल मुलाकात हुई और मैंने उनको ये पूछा तो बड़े गुस्से में थे और उन्होंने कहा कि ये कहाँ का ये मुज़ाकरात का ये तरीका नहीं होता, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, हम किसी से रिक्वेस्ट नहीं कर रहे मुज़ाकरात करें। हमने तो सिर्फ एक हमारे खिलाफ इल्ज़ाम ये लगाया जाता था कि आपने मुज़ाकरात या बातचीत के दरवाजे बंद किए हुए हैं, तो हमने सिर्फ वो दरवाजे खोले हैं। हम कोई किसी को रिक्वेस्ट नहीं कर रहे कि आप आके करें, बल्कि हमने
तो शराइत 2 लगाई हैं कि अगर आपने मुज़ाकरात करने हैं तो पहले ये 2 शराइत पूरी करें हमारी। अगर वो रिक्वेस्ट मानते हैं तो हमारे दरवाजे खुले हैं। जिसके पास इख्तियार है बात करने का और जिसके पास चाहे वो किसी का हुक्म के तहत चल रहे हो या ना, जो भी बात करना चाहता है इख्तियार के साथ आए, हम बात करेंगे। तो हमने बड़ा क्लियरली कहा है कि अगर आपने मुज़ाकरात करने हैं, आप वो 2 जो कंडीशन हैं, जो शराइत हैं, वो पूरी करें। वो पूरी करने के बाद हम आपके साथ बैठेंगे तो फिर सिविल डिसोबीडियंस नहीं होगी। अली जफर ने कल हमारे प्रोग्राम में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शब्बीर डार की तरफ से की गई बात की भी तस्दीक कर दी, जिसमें उन्होंने बताया था कि इमरान खान अपनी क़यादत से खुश नहीं है और कह रहे हैं कि बाहर सब गुड्डी गुड्डी चल रहा है। खान साहब ने बहुत शिकवा किया कि गुड्डी गुड्डे का खेल खेला जा रहा है और पार्टी की आदत जो है वो बिल्कुल सीरियस नहीं। तो क्या आप समझते हैं मैं उससे भी दर्ज नहीं करवाएगी? बिल्कुल, मेरे साथ खान साहब ने यही कहा था और कल बयान भी यही दिया खान साहब ने। इसलिए मैंने कहा कि मुझे जो इम्प्रेशन है कि मुज़ाकरात हम करने जा रहे हैं किसी के साथ और हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम मुज़ाकरात करें, वो नहीं। अली जफर इमरान खान का पैगाम पहुंचा रहे थे कि पीटीआई की दोनों पेशगी शराइत पूरी होंगी तो ही हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए बैठेंगे, मगर परसों ही पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने कहा था कि मुज़ाकरात मशरूत नहीं होने चाहिए। अगर मुतालबात ही पूरे हो गए तो आगे बढ़ने के लिए कुछ रहेगा ही नहीं। मशरूत मुज़ाकरात कह रहे हैं, जिसमें आप कह रहे हैं कि असीरान की रिहाई हो और साथ में 9 मई और 26 नवंबर पे कमीशन बने। ये नहीं है कि पहले आप ये बना ले तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगर ये सब कुछ हो जाए तो फिर शायद आगे बढ़ने के लिए तो कुछ रहेगा ही नहीं। ये तो टर्म्स है और ये तो मुतालबात है। आगे कमेटी बैठेगी, आगे बढ़ेंगे तो ये मुतालबात उसमें हल हो जाएंगे। डायलॉग का ताल्लुक है तो उस पर कोई प्री कंडीशन नहीं होनी चाहिए। सियासत में आप एक दूसरे के लिए न माफिया मंगवाते हो, न माफिया जो है ना शर्त रखते हो कि आगे की तरफ बढ़े। मगर बात यहाँ भी ख़त्म नहीं हुई। आज ही पीटीआई के एक और रहनुमा और एमएनए शेर अफजल मरवत ने एक अलग ही दावा कर दिया है और कहा है कि इमरान खान ने तो अभी मुज़ाकरात का कहा ही नहीं है, अभी तो सिर्फ मुज़ाकराती कमेटी बनाई है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अबू बकर सिद्दीक से बात करते हुए शेर अफजल मरवत ने मजीद कहा कि इस वक्त पीटीआई के कारकुनों के घरों में मातम है। ऐसी सूरत हाल में मुज़ाकरात का शोशा छोड़ना मुनासिब नहीं है। मुज़ाकरात की बातें करने से कारकुनों को मायूसी होगी। सिविल नाफरमानी से मुताल्लिक इमरान खान के अहकामात पर अमल दरामद होगा। वाज़ेह हो रहा है कि बहुत से दीगर मामलात की तरह हुकूमत से मुज़ाकरात की पेशकश पर भी पीटीआई की क़यादत का एक मौक़िफ़ सामने नहीं आ रहा है, या फिर मुमकिना तौर पर हुकूमत के सर्द रवैये को देखकर तहरीक इंसाफ वापस पुरानी पोजीशन पर जाने की कोशिश भी कर रही है, मगर उसमें भी कन्फ्यूजन दिखा रही है। इसके अलावा आज इमरान खान ने अल्लामा राजा नासिर अब्बास और हामिद खान को भी मुज़ाकराती कमेटी में शामिल कर लिया है, जिसके बाद पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी 7 रुकनी हो गई है। मगर हुकूमती रहनुमा मुज़ाकरात की बात पर पीटीआई को उसका माजी का रवैया और 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात याद दिला रहे हैं और मुज़ाकरात से पहले इन वाक़यात पर मुआफ़ी, शर्मिंदगी या गलती मानने का मुतालबा कर रहे हैं। आज जियो न्यूज़ के मॉर्निंग शो जियो पाकिस्तान में बात करते हुए वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि अभी तक पीटीआई ने मुज़ाकरात के लिए हमें पैगाम नहीं दिया, पैगाम मिला तो नून लीग की तरफ से इनकार नहीं होगा। राना सनाउल्लाह ने 9 मई से मुतालिक मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 9 मई के मुद्दई ने ही पीटीआई को ऑफ़र दी हुई है कि सिद्क़ दिल से मुआज़रत करें, तो इस मामले को देखने के लिए तैयार है। उन्होंने मुज़ाकरात के लिए कमेटी तो बनाई है, लेकिन अभी तक उन्होंने ये पैगाम हमें नहीं दिया कि जी हम आपसे बात करना चाहते हैं। उनका पैगाम हमारे तक तो अब तक यही है, आपके साथ क्यों बात करें, आप तो इस पोजीशन में नहीं है कि हम आपके साथ बात करें। तो अगर उन्होंने गवर्नमेंट को या प्राइम मिनिस्टर को इस बारे में ये पैगाम भेजा कि जी हम आपके साथ भी अब मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, तो मेरी ये असेसमेंट है कि PMLN की तरफ से जो है वो पॉलिटिकल डायलॉग से कभी इनकार नहीं हो। 9 मई उसका मुद्दई कौन है? उन्होंने तो इनको ऑफर की है कि जी सिद्के दिल से सच्ची बात करें और माजरत करें, नदामत का इजहार करें, तो हम इस बात को जो है वो देखने को तैयार है। लेकिन इन्होंने उनके ऊपर ही इल्ज़ाम लगा दिया है कि जी ये तो फॉल्स लेग ऑपरेशन था, आपने तो खुद ही अपने घर को आग लगा दी है, खुद ही अपने ऊपर आपने हमले करवाए। तो इससे तो फिर और ज्यादा बात को बढ़ाने और तलखी बात है। लेकिन पीटीआई 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर हुकूमत को कसूरवार समझती है और मुतालबा कर रही है कि इन वाक़यात पर सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस की सरबराही में अदालती कमीशन बनाया जाए। आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अपने वीडियो पैगाम में एक बार फिर डी चौक में हलाकतों का इल्ज़ाम हुकूमत पर लगाया और कहा कि हमारे बहुत से लोग मिसिंग हैं और हमें खदशा है कि उनमें से बहुत से लोगों को शहीद कर दिया गया है, हमारे खदशात को दूर किया जाए। मैं यहाँ पर हुकूमत को एक पैगाम देता हूँ कि हमारे बहुत से लोग मिसिंग हैं, उनमें हमें खदशा है कि बहुत से लोगों को शहीद किया गया है। हमें हमारे तहफ़्फ़ुज़ात, हमारे खदशात दूर किए जाएं। किसने चलाई, क्यों चलाई, किसके कहने पर चलाई, हर एक बंदा जवाबदेह है। हम इसका जवाब भी मांगेंगे और आपको जवाब देना पड़ेगा। शुहदा तो इस वक्त 12 हमारे
आइडेंटिफाइड है, और इसके अलावा जो और हमारे इस वक्त 100 से ज्यादा गोली लगने वाले जख्मी हैं, ये सारे आइडेंटिफाइड हैं और मजीद आइडेंटिफाई हो रहे हैं। हम आपको इस तरह जाने नहीं देंगे, आपको जवाब भी देना पड़ेगा, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। फौज हमारी है, फौज ने यहीं पे रहना है और इस अवाम की हिफाजत करनी है, हमने भी यहीं रहना है। इस अवाम ने, फौज के अंदर जो लोग भर्ती होते हैं वो हम में से ही होते हैं, हमारे में से ही होते हैं। ये मतलब बड़ा सियासतदान ये इस वक्त फौज को और अवाम को लड़ाने की साजिश कर रहे हैं और इनकी ये साजिश कामयाब नहीं होने देंगे, आपने कामयाब होने देनी है। इसके अलावा आज महमूद खान चकधरी की सरबराही में अपोजिशन इत्तेहाद का इजलास भी हुआ है।